नमस्कार। SYBA हिंदी MIL चतुर्थ सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लेखन कौशल मीडिया एवं साहित्य, ये हमारे इस पेपर का नाम है। इसमें से इकाई नंबर 1 हम देख रहे हैं। इकाई नंबर 1 का भाग तीसरा ये जो है उपभाग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हमें अध्ययन करना है अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ये 4 जो है, इन 4 उपभागों का हमें अध्ययन करने का है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ये वेब वर्जन से उपलब्ध है। इसके मदद से आप मैसेज, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और अपने फाइल्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप। इसे इंस्टॉल मैनेजिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है। यह इस बहुत सी व्हाट्सएप का अगर हम इतिहास देखें तो इस प्रकार से है। इस बहुत सी पूर्व ऐप के बनाने के पीछे की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी कि यह ऐप इसके दो मिलकर ब्रांड्स फाउंडर ब्रायन एक्टो एंड जैन कॉम ने मिलकर इस ऐप को 2009 में ही बना दिया था। लेकिन अब भी उसमें कुछ इम्प्रूव उन्होंने किया है, करना बाकी था। इसके चलते उन्होंने मार्केट में लाना सही नहीं समझा है। लेकिन फिर उन्होंने एक रूस कॉर्डर की मदद से इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की और जिसके व्हाट्सएप या यूजर फाउंडर मैसेजिंग ऐप बन गया है। जॉन कुन, जो कि एक बहुत सी ही साधारण परिवार में जन्मे थे, इनका जन्म यूक्रेन के एक छोटे से गांव में हुआ। करीबन 1976 में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता कंप्लेंट में काम करते थे और स्कूल और हॉस्पिटल भी बनानी थी। वही माता गृहिणी कोम ने सन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में गणित और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी। व्हाट्सएप के फाउंडर कौन हैं? व्हाट्सएप फाउंडर के ब्रायन एक्टो और जॉन कॉम, जिन्होंने साथ मिलकर इस ऐप को 2009 में ही बना दिया था। व्हाट्सएप के बारे में देखा जाए तो इसकी तुलना मैसेजिंग ऐप की तुलना व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे फोल्डर है जो कि इसे दूसरों से बेहतर बनाते हैं। जो आज हम इसी के विषय में जानेंगे कि व्हाट्सएप के ऐसे कौन से फीचर है जो कि इसे दूसरों से अलग बनाते हैं। व्हाट्सएप ये जो है, व्हाट्सएप एक दूसरे से महत्वपूर्ण है, में बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसमें से ग्रुप चैटिंग, जैसे कि मैंने कहा है कि ग्रुप चैट की मदद से कैसे आप ही एक ही समय में बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप व्हाट्सएप मैसेजिंग में कंप्यूटर की मदद से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। कोई भी इनमें पिन्स नहीं है। एक बार रिसर्च हो जाने पर आपको इंस्टॉलमेंट में पिन याद नहीं रखना पड़ेगा। व्हाट्सएप अपने फोन के साथ अच्छे हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिससे वो अपनी आसानी से अपने फोन में एड्रेस बुक्स के साथ जुड़ जाती है। हमें लॉगिंग इन होना, ये बहुत सी बड़ी बातें इस व्हाट्सएप में है। हमें
व्हाट्सएप का जिससे आपको बार बार लॉगिन करना नहीं पड़ेगा। इससे आप भी कोई भी इंस्टॉल वंचित नहीं होगे। जल्द कनेक्ट होना व्हाट्सएप में फीचर से, जिसमें से कनेक्ट और व्हाट्सएप नंबर को अलग कर देता है, जिससे आपको एड्रेस बुक और कनेक्ट इस को खोजना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये व्हाट्सएप, मुझे तो लगता है कि ये जानकारी से ज़्यादा बेहतरीन आप लोग इसका उपयोग करते होंगे। ये तो केवल प्राइमरी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो व्हाट्सएप मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करते होंगे, उसमें व्हाट्सएप एप्लीकेशन होता है और इसके साथ आप व्हाट्सएप की मदद से आप लॉगिन शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप शीट्स कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये व्हाट्सएप से आप एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ कहा जाता है। तो इस तरह से ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ये तो केवल कागज के रूप में लिखा है, आप तो इसका प्रैक्टिकल में हमेशा यूज करते होंगे। फेसबुक ये जो है, दूसरा पॉइंट ये जो है कि फेसबुक ये जो है सोशल मीडिया का दूसरा पॉइंट जो है कि फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार, परिचितों के साथ संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक इंक अगस्त 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया है। फेसबुक इंक एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, जो कि कैलिफोर्निया में मेनली पार्क में है और इस वेबसाइट को 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। इस वक्त उसका नाम द फेसबुक ऐसा रखा गया था। जब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, तब जाकर 2005 में इसका नाम फेसबुक रखा गया। फेसबुक इंटरनेट में प्रयोग होने वाली फ्री सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। इसमें कोई भी किसी भी उम्र से कम 13 साल हो रजिस्ट्रेशन करके मेंबर बन सकते हैं। मतलब इसका मेंबर होने के लिए कम से कम 13 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। और एक बार सदस्य बन जाने के बाद दूसरे सदस्य बने हुए फ्रेंड्स और दूसरे जान पहचान के लोगों को कनेक्ट और बात कर सकते हैं। फेसबुक दूसरे भाषा के साथ हिंदी में काम करने की भी इसमें सुविधा है। मतलब फेसबुक में आप अन्य भाषा से भी काम कर सकते हैं और हिंदी में भी काम कर सकते हैं। फेसबुक में इस्तेमाल बहुत तरह से डिवाइस से कर सकते हैं, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेबलेट में आप ऐप भी आराम से चला सकते हैं। ऐप भी मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी फेसबुक। इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद यूजर अपना प्रोफाइल बना सकता है और उसमें इन्हें डिटेल्स जैसे नाम, पता, एप्लीकेशन, पेशा, स्कूल, कॉलेज, नाम, डिग्री आदि अपने विचार लिख कर पोस्ट कर सकते हैं। अपने फीलिंग और इमोशन को भी दूसरे लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। एफबी यानी फेसबुक नए फ्रेंड्स जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे लोगों को फेसबुक के माध्यम से अपने फ्रेंड लिस्ट में जोड़कर रखा जा सकता है और कभी उन्हें मैसेज कर सकता है। आप चाहे तो अपने फोटो अपलोड कर के जिसके साथ चाहे शेयर कर सकते हैं। ये फीचर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आज भी जब हम अपने 8 साल पुराने फोटो देखते हैं तो खुशी होती है, उस वक्त को याद कर सकते हैं। इस तरह फेसबुक हमें अपने पुराने समय को याद दिलाकर खुशी देता है। फेसबुक किसने बनाया, फेसबुक का आविष्कार किसने किया, ये जो सारी बातें हैं, फेसबुक किसने बनाया, कुछ लोग जानते हैं
लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मालूम नहीं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर फेसबुक का आविष्कार किसने किया। कोई बात नहीं, आज आपको यह पता चल जाएगा। ये फेसबुक के जनक मार्क ज़ुकरबर्ग एंड मार्क ज़ुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 में अमेरिका में हुआ था और वही वो इंसान है जिसने अपने साथ पढ़ने और रहने वाले हार्वर्ड कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बनाया। उनके फ्रेंड जो थे उनके फ्रेंड के नाम दिए हुए हैं और जिन्होंने फेसबुक बनाने में अपना योगदान दिया है। इस तरह दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ रखता है। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो जानते होंगे कि ये हमें कितने फायदेमंद हैं। फेसबुक का इतिहास अगर हम लोग देखें तो फेसबुक का इतिहास इस तरह से है कि फेसबुक जिसने बनाया है उस उम्र देखे तो कितनी उनकी कम है अभी भी। जी हाँ, उनकी उम्र अभी 36 साल है। इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि फेसबुक का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, बस एक दशक बीता है। फेसबुक लॉन्च हुए इसका इतिहास नया और फिर भी बहुत रोमांच है। इसमें इतने सारे काम कम समय में इतनी सफलता हासिल कर ली है और ये मिसाल बन चुकी है। जैसे कि हमने पहले ही जाना है कि फेसबुक में मार्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन इसकी मेंबरशिप सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तक ही लिमिटेड रखी गई थी। बाद में इन्होंने इसे बोस्टन में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लिंक कर दिया है और इस तरह से ये फेसबुक जो है, फेसबुक आप लोगों को मालूम है तो ये फेसबुक है। और फेसबुक में जो बातें उन्होंने बताई हुई है, फेसबुक ये जो है फेसबुक का 2004 में ज़ुकरबर्ग ने नए वेबसाइट पर कोड लिखना शुरू कर दिया था जिनका नाम रखा दिया द फेसबुक। उसकी प्रेरणा से तब मिली जब क्रिसमस ने के बारे में हाईलाइट लिखते हुए उसमें बताया कि ऐसे केंद्रीय वेबसाइट की जरूरत है जो लोगों को बहुत सारे फायदे दे सके। इसी के बाद ज़ुकरबर्ग ने फरवरी 2004 को इसे लॉन्च कर दिया। फेसबुक को 26 सितंबर 2006 को भी लोगों के लिए ओपन कर दिया और जिस किसी की भी उम्र कम से कम 13 साल हो वो इसका सदस्य बन सकता है और जिसके पास एक ईमेल आईडी एड्रेस होना और रजिस्टर करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद 2007 में फेसबुक पेजिंग शुरू किया जिससे कि कंपनियों ने अपने बिजनेस को और पेजेस के द्वारा फैलाकर रख दिया है। अक्टूबर 2004 को माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि उसने फेसबुक को 1.6 शेयर खरीद लिया है। 2008 में इसे अकाउंट किया और आयरलैंड के डबल इंटरनेशनल एडवर ने इसको बना लिया। तो इस तरह से ये फेसबुक का नामकरण या फेसबुक इसे इस तरह से कहा जाता है। तीसरा है ट्विटर। ट्विटर चिरवर के एक मुक्त सामाजिक संजाल एवं सूक्ष्म चित्तकारी सेवा है जो अपने उपयोगकर्ता को अपनी अद्ययावत जानकारियां जिन्हें ट्वीट्स या चिवर वाक्य कहते हैं एक दूसरे को भेजने और पढ़ने की सुविधा देता है। ट्विटर 140 अक्षरों के पाठ्य आधारित पोस्ट होते हैं और लेखक के रूपरेखा पृष्ठ पर प्रदर्शित किए जाते हैं तथा दूसरे उपयोगकर्ता अनुयायी फ्लोअर को
भेजे जाते हैं। प्रेषक अपने यहाँ उपस्थित मित्रों तक वितरित सीमित कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट विकल्प में युक्त उपयोग की अनुमति भी दे सकते हैं। उपयोगकर्ता ट्विटर वेबसाइट का लघु संदेश सेवा SMS या बाह्य अनुपयोगी के माध्यम से ट्वीट भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर यह सुविधा निःशुल्क है। SMS के उपयोग के लिए फोन सेवा प्रदाता को शुल्क देना पड़ सकता है। ट्विटर पर लाइव फोटोज को सीधे जिप इमेज में तब्दील किया जा सकता है और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होती है। ट्विटर सेवा इंटरनेट 2006 पर से आरंभ हो गई थी और अपने आरंभ होने के बाद टेक सेवा उपभोक्ताओं को विशेषकर युवाओं में खासी लोकप्रिय हो चुकी है। ट्विटर कई सामाजिक नेटवर्क जलस्थान जैसे इमेज प्रयोग फेसबुक पर भी से भी काफी प्रसिद्ध हो चुका है। ट्विटर का मुख्य कार्य होता है यह पता करना होता है कि कोई निश्चित व्यक्ति किसी समय क्या कार्य कर रहा है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह होता है जिस पर उपभोक्ता बिना विस्तार के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ऐसे ही ट्विटर पर भी मात्र 140 शब्दों में ही विचार व्यक्त हो सकते हैं। मर्यादा है इसके लिए सीमित 140 शब्द की मर्यादा। ट्विटर उपभोक्ता विभिन्न तरीके से अपना खाता अद्यतन अपडेट कर सकते हैं। ये वेब ब्राउजर से अपना पाठ संदेश भेजकर अपना ट्विटर खाता अद्यतन कर सकते हैं। ईमेल या फेसबुक जैसे विशेष अंतरजाल वेब एप्लीकेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। संसार भर में कई लोग एक ही घंटे में एक ही बार अपना ट्विटर खाता अद्यतन कर सकते हैं। इस संदर्भ में कई विवाद भी उठे हुए हैं क्योंकि कई लोग इस अत्यधिक संयोजकता को जिस कारण उन्हें लगातार अपने बारे में ताजा सूचना देनी होती है बोझ समझने लगते हैं। पिछले वर्ष से संसार में कोई व्यवसाय में ट्विटर सेवा का प्रयोग ग्राहकों को लगातार अद्यतन करने के लिए किया जाने लगा है। कई देशों में समाज सेवी भी इसका उपयोग करते हैं। कई देश की सरकारें और ब्रांड सरकारी संस्थाओं में भी इसका अच्छा उपयोग प्रारंभ हुआ। ट्विटर समूह भी लोगों को विभिन्न आयोजनों की सूचना प्रदान करने लगा है। अमेरिका में 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक इसके माध्यम से अपनी पहुंच बनाई है। इस तरह ये ख्याति प्राप्त ट्विटर यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ट्विटर इस तरह बताया जाता है। बाद में इंस्टाग्राम आता है। इंस्टाग्राम एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। यह फॉलो इनवाइट कर सकते हैं। उनके साथ इंस्टाग्राम पर मैसेज फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अपनी फोटो या वीडियोस एक बेहतरीन कॉम्पेक्ट के साथ अपने मित्रों के खास ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाली एप्लीकेशन है। इंस्टाग्राम मोबाइल डेस्कटॉप और इंटरनेट पर आधारित फोटो साझाकरण एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को फोटो या वीडियोस को सार्वजनिक रूप में ही या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्राम और माइक्रोग्रेन के द्वारा 2010 में की गई थी और अक्टूबर 2010 में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष रूप से निःशुल्क मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था। एंड्रॉइड डिवाइस के लिए एक संस्करण 2 साल बाद
अप्रैल 2012 में जारी किया गया था। इसके बाद नवंबर 2012 में फीचर, सीमित, वेबसाइट इंटरफेस और विंडोज 2010 मोबाइल और विंडोज 10 को अक्टूबर 2016 में एप्लीकेशन तैयार किए गए। इंस्टाग्राम पर आज पंजीकृत सदस्य अनगिनत संख्या में चित्रित और वीडियो साझा कर सकते हैं, जिसमें वे फिल्टर भी बदल सकते हैं। साथ ही इन चित्रों के साथ अपना लोकेशन यानी स्थिति भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे ट्विटर और फेसबुक में हैंडगेज जोड़े जाते हैं, वैसे ही इसमें भी हैंडगेज लगाने का विकल्प होता है और साथ ही फोटो और विंडोज के अलावा लिखकर पोस्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी फीचर के द्वारा उन वीडियोज और फोटो को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है जो इंस्टाग्राम 24 घंटे के बाद गायब हो जाता है। इंस्टाग्राम केविन सिस्टम और माइक ग्रेन के द्वारा 2010 में बनाया गया था। अक्टूबर 2010 में iOS सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम के लॉन्च किया गया था और 2012 में एंड्रॉयड डिवाइस के लिए विंडोज के लिए 2016 में यह एप्लीकेशन तैयार की गई थी। इंस्टाग्राम की बढ़ती लोकप्रियता से चलता है कि फेसबुक ने 2012 में खरीद लिया था। इंस्टाग्राम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम। इससे फोटो शेयर करना भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अपने साइट पर शेयर की गई फोटो को फेसबुक, व्हाट्सएप तथा ट्विटर पर शेयर करने की सुविधा देता है। इंस्टाग्राम में स्टोरी फीचर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यूजर अपने पसंदीदा फोटो वीडियोज को अपनी स्टोरी पर लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम में हम लाइव वीडियोज शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीविजन इंस्टाग्राम में जुड़ा हुआ है एप्लीकेशन है, जिस पर हम 1 घंटे लंबी वीडियो भी शेयर करते सकते हैं। इन एप्लीकेशनों की तरह इंस्टाग्राम को आसानी से फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। इंस्टाग्राम ऐप फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इंस्टाग्राम कैमरा, लोगों को फोटो, वीडियोज और आदि के साथ वो शेयर की सुविधा देता है। इंस्टाग्राम अनेक फायदे है। इंस्टाग्राम एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन शॉपिंग, बिजनेस कर सकते हैं। वर्तमान समय में एक सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। यहाँ आप फोटोज के साथ 1-2 मिनट की वीडियोज आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आज आपको अधिकतर व्यक्तियों के फोन में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मिल ही जाएंगे। इस तरह ये इकाई नंबर 1 का सब इकाई 3 जो है इसको हमने देखा और आज हम यहाँ पर रुकते हैं और आने वाले व्याख्यान में इकाई नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस इकाई का नाम होगा कि साहित्य लेखन, गीत एवं नवगीत। तो यहाँ इकाई नंबर 1 समाप्त होती है।